वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल। आज हम लोग इंडियन पेनल कोड के रिगार्डिंग अबैटमेंट का जो हम लोग थर्ड लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे एंड इट कवर्स फ्रॉम सेक्शन 112 ऑनवर्ड्स अप टू 117। इम्पॉर्टेंट फॉर मेन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इन सेक्शंस में फॉलो करते हैं मेन के लिए। क्योंकि जो हमारे प्रीवियस जो हमने सेक्शंस किए थे रिगार्डिंग द अबैटमेंट के रिगार्डिंग, वो हमारे जनरल सेक्शंस हैं। अबैटमेंट क्या है, अबैटर कौन है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वो सेक्शंस जो मेन के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सेक्शन 112 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 117। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ अबैटमेंट की, तो अबैटमेंट इज अ काइंड ऑफ इंस्टिगेशन। इफ यू आर इंड्यूसिंग समवन, आप किसी को उकसा रहे हो कोई ऑफेंस करने के लिए, तो आप अबैटमेंट कर रहे हो, ठीक है जी। लॉ कहता है कि आपने अगर अबैट किया किसी को तो अबैटमेंट की सजा आपको मिलेगी। अगर उसकी सजा प्रोवाइड की गई है इंडियन पेनल कोड में, स्पेसिफिकली प्रोवाइड की है, लाइक इन सेक्शन 305 एंड 306 अबैटमेंट के रिगार्डिंग, वहां पर स्पेशल सजा दी गई है, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। अगर स्पेशल प्रिस्क्राइब किया है तो आपको वो सजा मिलेगी। लेकिन अगर आपको आपके इंडियन पेनल कोड में स्पेशली वो ऑफेंस की अबैटमेंट की सजा प्रिस्क्राइब नहीं की गई, तो वो जो ऑफेंस जिसके लिए आप उसको अबैट कर रहे थे, वो ऑफेंस की सजा आपको मिलेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि अबैटमेंट जो अगर जो अबैटर है वो पनिशमेंट जो है उसको किस एक्ट की मिलेगी। लाइक सपोज ए ने बी को अबैट किया कि सी को आप ग्रीवियस हर्ट करके आओ, राइट। So A abets B to give the grievous hurt to C. तो C को अपने grievous hurt करना है, तो B को उसने instigate कर दिया। B in that consequences, उसी abatement के अंडर, instigation के अंडर, B ने C को grievous hurt कर दिया। Got it? And that C, he died due to the injuries given by B. जो उसने grievous hurt की थी उसकी वजह से C की डेथ हो गई। Now the question arises whether the A is liable only for the grievous hurt, abatement for grievous for committing the grievous hurt, or for killing that C. A की सजा क्या होगी? क्या वो सिर्फ ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल होगा या वो C के मर्डर के लिए भी लाइबल होगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि लॉ कहता है कि सेक्शन 112 जो कि हम बात कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन है। लेकिन सेक्शन 112 से पहले 11 सेक्शन जो कि मैंने पहले भी उसको कवर कर दिया है, सेक्शन 11 ट्रिपल लैम्प जो वन है, मैंने उसको सेक्शन को कवर कर दिया। अब सेक्शन 111 क्या कह रहा है, 111 सेक्शन क्या कह रहा है कि जो अबैटमेंट है, लाइक व्हेन एन एक्ट इज अबैटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, आपने जिस एक्ट के लिए उसको अबैट किया लेकिन एक्ट जो था वो डिफरेंट हो गया, राइट। नाउ द क्वेश्चन, द अबैटर इज लायबल फॉर दैट एक्ट डन, जो उसने डिफरेंट एक्ट किया उसके लिए भी अबैटर लायबल होगा। इट्स नॉट अबाउट कि जो उसने अबैट किया सिर्फ उसी के लिए वो लायबल होगा। अगर जिसको आपने अबैट किया अगर उसने डिफरेंट एक्ट कर दिया तो आप डिफरेंट एक्ट के लिए भी लायबल होगे। सेक्शन 11 ये कह रहा है हमारा, राइट। एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ हैड डायरेक्टली अबैटेड, हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपने डिफरेंट एक्ट के लिए आपने उसको अबैट किया है। लेकिन इस सेक्शन को हम लोग रीड करेंगे प्रोवाइजो के साथ, क्योंकि विदाउट प्रोवाइजो ये सेक्शन कंप्लीट नहीं है हमारा। अब सेक्शन क्या कह रहा है, द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट अबैटमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सेक्शन। 11 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि आपने जिस एक्ट के लिए उसको अबैट किया है उस एक्ट का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अगर उसके नियरेस्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो उसके लिए अबैटर जो है वो लायबल होगा। अगर वो जो एक्ट 2 है वो बिल्कुल जो है वो रिमोट एक्ट है हमारे लिए, उसका कोई प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं था, तो डेफिनेटली अबैटमेंट के लिए उस एक्ट के लिए वो अबैटर लायबल नहीं होगा। लाइक जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इन द केस लाइक ए ने बी को कहा कि आप सी को ग्रीवियस हर्ट कर दो, तो ग्रीवियस हर्ट अगर आप करने जा रहे हो तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वहां पर हो सकता है, उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि सी की डेथ हो जाए, राइट। तो अगर आपने अबैट किया ग्रीवियस हर्ट के लिए तो आप वहां पर अगर मर्डर हो गया तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस था उस अबैटमेंट का। तो लॉ कहता है कि आप मर्डर के लिए भी लायबल हो जाओगे। तो अबैटमेंट टू मर्डर एंड एज वेल एज द अबैटमेंट टू गिव द ग्रीवियस हर्ट टू द पर्सन, ये दोनों के लिए आपकी लायबिलिटी फिक्स कर दी है। सेकंड थिंग, लाइक इफ यू आर इंस्टिगेटिंग बी
कि आप सी के घर पे जाके आप चोरी करके आओ एंड बी यहां पर ए को पता है कि अगर वो वहां पर चोरी करने गया तो हो सकता है कि वहां पर उसकी किसी की डेथ हो जाए, नेचुरल है। अब किसी घर में जाओगे चोरी करने के लिए तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो उसको रेसिस्ट करे और वहां पर हाथोपाई हो जाए और वहां पर डेथ भी हो जाए, तो उसके लिए भी ये लायबल होगा बेटर। लेकिन अगर बी सी के घर में चोरी करने गया एंड इन स्पाइट ऑफ दैट एक्ट उसने एक डिफरेंट एक्ट कर दिया, रेप कर दिया, तो भाई यहां पर प्रॉपर कॉन्सिक्वेंस तो बिल्कुल नहीं है। आपने तो चोरी करने के लिए भेजा था, आपने रेप कमिट करने के लिए तो आपने भेजा नहीं है, मोडेस्टी हट करने के लिए आपने उसको भेजा ही नहीं है। तो लॉ कहता है कि वहां पर अबैटर उस रेप के लिए या उस मोडेस्टी के लिए वो लायबल नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस जो क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी को रॉबरी करने के लिए भेजा है बैंक में तो वहां पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि वहां पर रॉबरी कमिट करते समय किसी का मर्डर हो जाए, तो उस मर्डर के लिए भी ये जो है वो लायबल होगा। सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ अबैटमेंट वो अबैटमेंट जो सिर्फ रॉबरी के लिए लायबल होगा, वो मर्डर के लिए भी लायबल होगा, तो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट हो सकता है कि वहां पर डेथ भी हो जाए। लेकिन अगर ए ने बी को सिर्फ कहा कि भाई आप सी के पास जाओ और आप थप्पड़ एक मारना ताकि उसको रियलाइज हो सके कि उसकी गलती थी, सिर्फ एक थप्पड़ मारना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ मत करना। अब बी गया, बी ने उसको थप्पड़ मारा एंड बी ने उस सी को ग्रीवियस हर्ट भी कर दिया, तो भाई यहाँ पर प्रॉबल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ एक थप्पड़ के लिए उसको बोला था, उसके अलावा उसने कुछ नहीं उसको कहा। तो यहाँ पर सिर्फ हर्ट के लिए लायबल होगा, वो ग्रीवियस हर्ट के लिए अबैटरमेंट जो अबैटर है वो लायबल नहीं होगा। तो दिस इज द मेजर पॉइंट इन सेक्शन 111। नाउ सेक्शन 112 क्या कह रहा है? अबैटर वन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट, इकट्ठी पनिशमेंट फॉर द एक्ट अबैटेड एंड फॉर द एक्ट डन, दोनों की इकट्ठी सजा आपको मिल सकती है। सेक्शन 112 से इतनी सी बात कर रहा है क्योंकि सेक्शन 112 में स्पेशली मेंशन कर दिया अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, दैट मींस 111 सेक्शन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसने डिफरेंट एक्ट किया है, अगर वो डिफरेंट एक्ट उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है, तो आपको उस एक्ट डिफरेंट एक्ट की भी सजा आपको इक्वल ही मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सपोज इन इलस्ट्रेशन, अगर ए ने बी को इंस्टिगेट किया है कि आप पब्लिक सर्वेंट को रेसिस्ट करो जो हमारे भी दखलंदाजी कर रहा है, राइट, हमें तकलीफ दे रहा है, वो उस पब्लिक सर्वेंट को आप रोको। नाउ बी जो था उस कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर, उस अबैटमेंट की कॉन्सिक्वेंस के अंदर, वो उस पब्लिक सर्वेंट को रोक रहा है, उसको रेसिस्ट कर रहा है, उसकी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में उसको विघ्न डाल रहा है एंड ही ऑल्सो गिव द ग्रीवियस हर्ट टू द पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्योंकि जब आप रेसिस्ट करोगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वहां पर लड़ाई भी हो जाए, वहां पर ग्रीवियस हर्ट भी हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए लॉ कहता है कि फॉर द अबैटमेंट आप उसके लिए लायबल होगे, फॉर द एक्ट जिसके लिए आपने उसको कहा रेसिस्ट करने के लिए, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस उसने बी ने उसको पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस हर्ट भी किया, तो उस ग्रीवियस हर्ट के लिए भी आप अबैटर जो है वो लायबल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 113 इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। 111, 112, 113, 114 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस और बहुत स्लाइड डिफरेंट है क्योंकि 112 एंड 111 सेक्शन तो सेम है, क्योंकि 111 कह रहा है कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो, तो 112 कह रहा है कि दोनों को इकट्ठी सजा मिल जाएगी अबैटर को उस एक्ट के लिए जो उसने अबैट किया था, और डिफरेंट एक्ट के लिए अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस है लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में, दैट इज 111 सेक्शन में। अब 113 क्या कह रहा है? डिफरेंट टेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब सेक्शन 113 में लायबिलिटी ऑफ अबैटर for an effect caused by act abetted different from that intended by the abetter। अब जिसने एक्ट करना था अबैटमेंट के अंदर, उसने डिफरेंट इंटेंशन से उस एक्ट को कर दिया, डिफरेंट इंटेंशन से। मैंने कहा था आप उसको सिर्फ ग्रीवियस हर्ट करके आओ, आपको मारना नहीं है, मैंने आई हैव स्पेशली मेंशन कि उसको मारना नहीं है, सिर्फ आप ग्रीवियस हर्ट करके आओ। अब बी गया मेरी इंस्टिगेशन के अंदर, वो उसको सी को ग्रीवियस हर्ट करके आ गया और उसने इतनी ज्यादा इंजरीज दे दी कि सी की डेथ हो गई। लॉ कहता है कि वो डिफरेंट इंटेंशन से वहां पर गया था, उसको मारने के लिए ही गया था वहां पर, उसकी इंटेंशन थी उसको मार डालूं मैं, और आपकी इंटेंशन थी आपने अबैटमेंट किया उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए, लेकिन उसकी इंटेंशन थी उसको मारने के लिए, उसने एक्चुअल में वो उसको मार डाला। लॉ कहता है कि क्या आपको अबैटमेंट ग्रीवियस हर्ट की मिलेगी, पनिशमेंट फॉर अबैटिंग फॉर डूइंग द ग्रीवियस हर्ट टू सी, या फिर आपको डेथ की जो है वो आपको सजा मिलेगी। तो लॉ कहता है कि अगर आपको बी की इंटेंशन के बारे में पता था, लास्ट लाइन प्लीज आप उसको पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट ही मींस अबैटर न्यू दैट द एक्ट अबैटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। अगर अबैटर को पता था कि जो पर्सन जिसको मैंने अबैट किया है वो डिफरेंट एक्शंस डिफरेंट इंटेंशन से उस एक्ट को करके आएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है।
तो लॉ कहता है कि अबैटर जो है वो लाइबल होगा उस एक्ट के लिए, मर्डर के लिए भी लाइबल होगा। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टेंशन की बात की गई है, लेकिन डिफरेंट टेंशन को प्रोवाइजो के अंदर डाला गया है, प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबैटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। तो लॉ कहता है सिंपल, आप उस एक्ट के लिए भी लाइबल हो जाओगे, लेकिन आप लाइबल तभी होगे जब उसको उसकी नॉलेज को आपको पता था, आपको नॉलेज थी कि वो डिफरेंट एक्ट हो सकता है, डिफरेंट टेंशन से वो एक्ट करके आएगा। अगर आपने सिंपल उसको कहा कि गो एंड गिव अ 2 स्लैप टू सी, अब जाओ सी के 2 थप्पड़ मार के वापस आ जाओ, आपको ये इंटेंशन ही नहीं थी, आपको ये नॉलेज ही नहीं थी कि जो बी था वो उसकी लात को तोड़ के आ जाएगा, फ्रैक्चर करके आएगा, आपको पता ही नहीं था इस बारे में। आप नॉर्मल ले रहे हो कि ठीक है बी मेरे अंडर काम कर रहा है, मुझे पता है वो सिर्फ सिंपल हर्ट करके ही आएगा, आपको पता ही नहीं था कि वो उसकी लात भी तोड़ेगा। तो भाई इसके लिए आप लाइबल नहीं हो। ऑल्दो वो एक डिफरेंट टेंशन था, उसकी बी की इंटेंशन डिफरेंट थी कि भाई मैंने इसने कहा मुझे हर्ट करने के लिए, अब मैं तो उसकी लात तोड़ के आऊंगा, उसकी इंटेंशन डिफरेंट थी, अबैटर की इंटेंशन डिफरेंट थी। लेकिन अगर अबैटर को उस इंटेंशन के बारे में पता था तो ही इज लायबल, अदरवाइज इज नॉट लायबल। इट्स वेरी सिंपल। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। लाइक इलस्ट्रेशंस गिवन, ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेट, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंस्टिगेशन गिव द ग्रीवियस हर्ट टू जेट एंड जेट डाइड इन कॉन्सिक्वेंसेस। तो लॉ कहते हैं भाई अगर आपको पता था कि हाँ भी उसकी डेथ हो जाएगी तो यू आर लायबल, अदरवाइज यू आर नॉट लायबल। इट्स वेरी सिंपल, राइट? Then section 114 simply says abettor present when offense is committed. Abettor present, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग whenever any person, right, is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abetment is committed, he shall be deemed to have been committed for the act and the offenses provided, वहाँ पर word लिखा है who is absent would be liable to be punished as an abettor। अगर हम बात कर रहे हैं whenever any person means उस पर्सन की बात कर रहे हैं who is absent would be liable to punishment as an abettor। अगर वो absent होता तो वो अगर वो एक्ट होता तो अगर वो absent होता तो डेफिनेटली उसकी जो पनिशमेंट थी अबैटमेंट की वो होगी। अगर वो प्रेजेंट था तभी वो उसकी पनिशमेंट सेम होगी, तो इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबैटमेंट की, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अबैटमेंट कैन बी ऑफ 3 काइंड्स। इट इज थ्रू हम बात कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, राइट? अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, बाय एड की बात कर रहे हैं, वो काफी यहाँ पर एड बात कर रहे हैं, यहाँ पर एड की बात हो रही है, ठीक है जी? क्योंकि अगर कोई पर्सन वहां पर प्रेजेंट है और वो आपकी एड कर रहा है, आपको बेट कर रहा है कि ये लो इसको मारो, यू आर प्रेजेंट एट द स्टेज एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन, उस समय जब वो एक्ट हो रहा होता था, वो प्रेजेंट थे वहां पर, तो डेफिनेटली अगर आप उसकी एड कर रहे हो तो यू आर स्टिल लायबल बीइंग एज अ बेटर। आप उसकी एड कर रहे हो, यू आर लायबल। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो a better present when offense is committed, you are liable for that act. Then section 115 says abatement of offense punishable with death or imprisonment for life if offense not committed। आपने इंस्टिगेट किया किसी पर्सन को एक्ट करने के लिए, जिस एक्ट की जो पनिशमेंट है इंडियन पेनल कोड में डेथ है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है। ए ने बी को, सर सपोज मर्डर की बात ही कर लेते हैं, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि आप सी को मर्डर कर दो, राइट? अब लॉ कहता है इफ दैट एक्ट इज नॉट डन, अगर बी ने सी को नहीं मारा तो ए तो लायबल हो गया होगा रिगार्डिंग व्हाट, फॉर द अबैटमेंट ऑफ मर्डर, वो तो लायबल हो गया होगा। तो यहां पर बात करें उसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो सेक्शन 115 में क्या कह रहे हैं, whoever abetted the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall if that offense be not committed, अगर वो बी मना कर देता है कि मैं तो सी को नहीं मारूंगा, लेकिन आपने तो बेट कर दिया, ठीक है जी, in consequence of abetment and no express provision is made by this code for the punishment, और पूरे इंडियन पेनल कोड में कोई उस अबैटमेंट के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन प्रिस्क्राइब नहीं की गई। अगर की गई तो उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। अगर आपको वहां पर स्पेशल प्रोविजन प्रिस्क्राइब नहीं की गई अबैटमेंट के रिगार्डिंग, तो लॉ कहता है कि बी पनिश विद इम्प्रिजन ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है अगर आपने उसको अबैट किया लेकिन उसने एक्ट नहीं किया। लेकिन सेकंड पार्ट, अगर वो पर्सन एक्ट करके उसको हर्ट कर देता है, राइट, उसको ग्रीवियस हर्ट कर देता है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबैटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन, तो आपकी अबैटमेंट की वजह से किसी को हर्ट हो गया तो अबैटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एदर डिस्क्रिप्शन विच मेक्स 10 to 14 years, 14 साल की सजा हो सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। लेकिन ये किसके लिए, ये सिर्फ उन एक्ट के लिए जिन एक्ट की पनिशमेंट आईपीसी में डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर उसने वो एक्ट कर दिया और उस कॉन्सिक्वेंस में किसी को हर्ट हो गया तो भैया आपकी 14 ईयर की पनिशमेंट पक्का है। लेकिन अगर उसने एक्ट मना कर दिया करने के लिए तो आपको 7 साल की सजा पक्का है, राइट। सेक्शन 116 क्या कह रहा है, अबैटमेंट ऑफेंस पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट। हम लोग 115 में बात कर रहे हैं डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। इनके अलावा जो इम्प्रिजनमेंट होती है, लाइक रिगरस है या सिंपल है, अप टू व्हाट, जैसे लाइफ को छोड़कर, डेथ और लाइफ को छोड़कर जो बाकी पनिशमेंट्स आती हैं वो इसमें आती हैं। अगर आपने उसको अबैट किया है किसी एक्ट के लिए जिस एक्ट की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है इंडियन पेनल कोड में, जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, उनके अलावा और पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, तो लॉ कहता है कि अगर उसने ऑफेंस मना कर दिया करने के लिए तो आपकी जो सजा कितनी होगी, विच मेक्स 10 to 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। अगर किसी ऑफेंस में प्रिस्क्राइब की गई सजा, राइट, 7 ईयर और अप टू 10 ईयर, तो मैक्सिमम कौन सी है, 10 ईयर, और 10 ईयर का 1/4 कितना हो गया, 2.5, तो 2.5 ईयर की आपको सजा मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी, जब आपने एक्ट करने से मना कर दिया। अगर आपने एक्ट कर दिया और किसी को हर्ट हो गया तो डेफिनेटली यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं की गई उसकी जगह। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस पार्ट को यहां पर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि एंड इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड। यहां पर हम बात करें सिर्फ एक्ट की, जब वो एक्ट नहीं किया गया तब आपको 1/4 आपको मिलेगी, राइट। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, आप उसको अबैट कर रही हो, तो आपको क्या होगा, लाइक इफ अबैटर और पर्सन अबैटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट द ऑफेंस, जिसकी ड्यूटी है ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, आप उसी को अबैट कर रहे हो तो आपकी पनिशमेंट ज्यादा हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। सो इफ द अबैटर और द पर्सन अबैटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट whose duty is to prevent the commission of that offense, public being as a public servant your duty is to prevent that offense, आपने उस एक्ट को रोकना है, लेकिन आप तो कर रहे हो उस अबैटमेंट के अंडर, तो आपकी तो अबैटमेंट की सजा ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वहां पे बोलेगा फॉर अ टर्म व्हिच मेक्स इनटू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट, वहां पर 10 ईयर सजा थी तो उसका 1/2 5 ईयर की सजा आपको मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दी है, डी बी अबैट द कमिशन ऑफ रॉबरी बाय अ पुलिस ऑफिसर, राइट, and whose duty it is to prevent that offense, and here though the robbery is not committed, B not committed, अगर robbery नहीं commit होती, but still B is liable to 1/2 of the longest period, क्योंकि उसने public officer को अबैट किया है। तो this is all about कि अगर कोई public servant involved है तो वहां पर आपकी हाफ पनिशमेंट हो जाएगी अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ। अदरवाइज अगर ऑफेंस वो नहीं हुआ, अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो 1/4 आपकी सजा जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है। 117 क्या कह रहा है, abetting commission of offense by the public or by more than 10 persons। अगर आप पूरी पब्लिक को इंस्टिगेट कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो, गॉट कर रहे हो, राइट, इंसाइट कर, लॉ कहता है अगर पूरे पब्लिक को भड़का रहे हो या फिर आप उन पर्सन को उकसाने की कोशिश कर रहे हो जो 10 से ज्यादा है, तो उसकी पनिशमेंट 10 में दी गई है, up to 3 years, right? So whoever abet the commission of an offense by the public generally or by number of persons, right, exceeding 10 years shall be punished with imprisonment for description which makes 10 to 3 years with fine or with both. It is just a general prescription कि भाई अगर आपने किसी पब्लिक को भड़का दिया, उकसाना, आपने अगर पब्लिक को उकसा दिया किसी ऑफेंस करने के लिए, तो आपकी पनिशमेंट जो है वो 3 year जो है वो प्रेस्क्राइब की गई, which makes 10 to 3 years, right? It is about कि आपने सिर्फ अबैट किया है, इट इज नॉट अबाउट कि वो ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि वो तो फॉलो करेगा 115 116 में, राइट। इस दोनों को ध्यान रखना, 115 या 116 में ही फॉलो करेगा अगर वो नहीं हुआ तो। अदरवाइज यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है। अगर ये अलावा, इसके अलावा ये सेक्शन एक एडिशनल सेक्शन है कि अगर आपने पब्लिक को एट लार्ज को अबैट किया तो 117 में वो सेक्शन फॉलो करेगा और आपको 3 years और विद फाइन और विद बोथ सजा आपको मिलेगी। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन द अबैटमेंट। So I have covered section 112 up to section 117, very much important for the main point of view। जरूरी है कि मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं इसी में कि हम लोग बेर एक्ट को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन ये टेक्निकल सेक्शंस इजी हैं।
अगर आप उन पॉइंट्स को समझ लो जो पॉइंट्स बेल एक्ट में इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, होप दैट यू अंडरस्टैंड. तो थैंक यू सो मच. सत श्री अकाल.